नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे डिजिटल दुनिया में हमारी निजता। क्या हमारी निजता सरकार के हाथों में सुरक्षित है या सरकार हमारी निजता को भी किसी प्राइवेट कंपनी को सौंप चुकी है? संचार क्रांति ने पूरी दुनिया को आपके मोबाइल में ला दिया है, जीवन को आसान और आरामदायक बना दिया है। परंतु कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत देनी होती है। डिजिटल दुनिया जो कीमत हमसे वसूल रही है वह है हमारी निजता। हमारी कोई भी जानकारी अब निजी नहीं रही है। इंटरनेट की दुनिया में वो सब कुछ जो हमारे बारे में किसी को नहीं जानना चाहिए वो सबको पता है, खासकर डिजिटल ऐप वाली टेक कंपनियों को। दरअसल आज हम इसी डिजिटल दुनिया से जुड़ी डिजी यात्रा की चर्चा करना चाहते हैं। डिजी यात्रा क्या है और यह हमारे निजी जीवन में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है को समझने का प्रयास करेंगे। दिल्ली, मुंबई, पूना, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहरों के लगभग 13 हवाई अड्डों पर जब आप जाते होंगे तो डिजी यात्रा यात्री के लिए अलग प्रवेश द्वार दिखा होगा, जिस पर सबसे कम या कहिए प्रवेश के लिए लाइनें नहीं होती है, जबकि दूसरी ओर सामान्य द्वार से प्रवेश के लिए आज भी लंबी लाइनें लगी होती है। स्वाभाविक है, लोग डिजी यात्रा का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर कॉन्टैक्ट लेस, पेपरलेस और झंझट मुक्त एंट्री ले रहे हैं। रोजाना लगभग 30,000 यात्री गेट पर सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर देश के 13 हवाई अड्डों पर रोजाना प्रवेश ले रहे हैं। डिजी यात्रा ऐप 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है, मगर हवाई यात्रा करने वाले टेक फ्रेंडली यात्रियों को शायद ही यह पता है कि फेशियल डाटा और ऐप से तमाम जानकारी एक निजी कंपनी डिजी यात्रा फाउंडेशन के हाथों में जा रही है। यह प्राइवेट कंपनी के 6 शेयर होल्डर हैं, जिसकी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोच्चि हवाई अड्डों में 14.6% की हिस्सेदारी है। ये सभी एयरपोर्ट निजी हाथों में है। डिजी यात्रा से जुड़े कई सवाल हैं जिसका जवाब दिया जाना बाकी है। पहला, ऐप का इस्तेमाल आपकी मर्जी पर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को उसे अपनाने पर बाध्य क्यों किया जा रहा है? जो यात्री ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं उनके लिए प्रवेश गेट सीमित क्यों कर दिया गया? दूसरा, यात्रियों को पता भी नहीं होता है कि उनका फेशियल स्कैन हो जाता है। क्या यह प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन नहीं है? तीसरा, ऐप में कहा गया है कि डाटा शेयर नहीं किया जाएगा, परंतु 2.5 साल से इसका ऑडिट नहीं किया गया है। क्यों? क्या कुछ छुपाया जा रहा है? चौथा, कहा गया था कि डाटा की सुरक्षा सरकारी एजेंसी सर्ट इन करेगी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस एजेंसी को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है, जो एक वाजिब संदेह को जन्म देता है कि आखिर ऐसा क्यों। पांचवा, अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों तक, सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक यात्रियों को सुगम प्रवेश देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उनका नियंत्रण सरकारी कंपनी के पास होता है, न कि किसी निजी कंपनी के पास। वहां निजी कंपनी की भूमिका केवल टेक्नोलॉजी सपोर्ट तक सीमित है। छठा, निजी कंपनी के हाथ में डेटा जाने के बड़े बड़े खतरे हैं। मसलन आपके डाटा का मोनेटाइजेशन किया जा सकता है, मतलब आपके डाटा को बेचा जा सकता है, जिससे विज्ञापन कंपनी आपको टारगेट कर सकती है। आपके ऊपर सर्विलांस यानी नजर रखा जा सकता है। आदि अन्य तरह की खतरे हैं जिसे हम और आप समझ भी नहीं सकते हैं। तकनीक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, पर सब कुछ निजी हाथों में सौंप देना हमारी और आपकी निजता को खतरे में डालता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।